जय हिंद फ्रेंड्स। मैथमेटिक्स की चल रही लास्ट लेक्चर पार्शियल कैसे बनाते हैं एग्जाम्पल के द्वारा हमने आज का जो हमारा टॉपिक जुलता है उसी का स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। का नाम है लैग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या लैग्रांजेस लीनियर डिफरेंस की पार्शियल डिफरेंस बात कर रहे हैं। पार्शियल पढ़ेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक पार्शियल पार्शियल डिफरेंस लैग्रांजेस तब कही जाएगी जब वो इस फॉर्म में स्मॉल पी आपने पढ़ा है कि क्या होता है डेल बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस किसका, जेड का, ठीक है। जेड हो बस एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंस। स्मॉल क्यू क्या है, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस, ठीक। जहां पर कैपिटल पी कैपिटल क्यू आर आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड ये क्या है, या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शन होंगे। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहचान तो आप जाएंगे ही। पी स्मॉल पी प्लस क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर, जहां पर स्मॉल पी स्मॉल क्यू का मीनिंग फिक्स है, आपको पहले बताया जा चुका। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करते हैं। डी एक्स बाई पी, कैपिटल पी है ये, इज इक्वल टू डी वाई बाई इक्वल टू डी जेड बाई अब एट ए टाइम आपको दो इक्वेशन पकड़ना है, चाहे आप ये और ये कर लीजिए, चाहे ये और ये कर लीजिए, चाहे ये और ये, कोई भी दो, तीन कॉम्बिनेशन करना है, किसी भी दो से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, तब ये आपको ज्यादा समझ में। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है सॉल्व द पार्शियल डिफरेंस लिखा है। पहले इसको लैग्रांजे फॉर्म में लिखिए। स्मॉल पी के साथ जो लिखा है वैसे है, स्मॉल क्यू के साथ जो लिखा है ये है, इक्वल टू ये है लैग्रांजे फॉर्म, ये ने लिख लिया। जब इस फॉर्म में लिख लिए उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, पढ़ा है डी एक्स बाई कैपिटल पी क्या है माइनस, इक्वल टू डी वाई बाई कैपिटल क्यू क्या है वाई, इक्वल टू जेड बाई। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं, पर सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, डी एक्स बाई माइनस एक्स इक्वल टू डी वाई बाई वाई। डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें, ये ध्यान रखिएगा ये डेल नहीं है डी है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन तो आप सुनेंगे लेकिन पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं, ठीक है। इंटीग्रेशन हमेशा एग्जैक्ट होगा। चलिए इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स या एल एन एक्स इक्वल टू एल एन वाई प्लस एल एन सी, ये क्या मिल जाएगा, एल एन एक्स वाई इक्वल टू एल सी। कॉन्स्टेंट है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, फर्क नहीं पड़ता। क्या मिलेगा, एक्स वाई इज इक्वल, एक सोल्यूशन हमें मिल गया। दूसरा क्या करें, इनको इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, डी वाई बाई वाई इक्वल टू जेड बाई जेड, इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या मिला, इंटीग्रेट करने के बाद इनको क्या मिला, वन बाई वाई का मतलब एल एन वाई एल एन जेड
प्लस या माइनस जो भी आपकी मर्जी, कांस्टेंट एल एन सी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल एन वाई बाई जेड इक्वल टू एल एन सी लॉग एम माइनस लॉग एन। अच्छा, एल एन का मतलब आपको बताए थे, नेचुरल लॉग होता है, मतलब बेस ई पर लिखते हैं एल एन। ठीक, शॉर्टकट में वाई बाई जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा। अब देखिए, एक सोल्यूशन ये आया, दूसरा सोल्यूशन ये आया। अब आंसर फॉर्म में अगर लिखना हो, आप इस आंसर फॉर्म में दो तरीके से। पहला तरीका, आंसर लिखने का पहला तरीका क्या है कि लिख दिया जाए डायरेक्ट एफ, यहाँ पर एक फंक्शन है एक्स वाई और एक फंक्शन है वाई बाई, अगर इसी आंसर लिखने का एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ, ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड, मैं डायरेक्ट लिखूं एक्स वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई बाई जेड, या वाइस वर्सा, मतलब वाई बाई जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये भी सही है आंसर, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। सॉल्व करने का तरीका आपको समझाना था, सिर्फ और सिर्फ बस। ठीक है, बाकी तो आप कर ही लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्क्वायर स्मॉल पी माइनस एक्स वाई क्यू इज इक्वल एक्स, ब्रैकेट में लिखा है जेड माइनस। क्या करें, पहले लैग्रांज फॉर्म में ऑलरेडी है, क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे डी एक्स बाई स्मॉल पी में क्या है, वाई स्क्वायर, कैपिटल पी में इक्वल टू डी वाई, वाई क्या है एक्स वाई, इक्वल टू जेड बाई एक्स जेड माइनस। ठीक है, लिख लिए। अब जरा इसको जरा देखते हैं, सॉल्व करते करते धीरे धीरे आपको चीजें पकड़ में आ जाएंगी कैसे आगे बढ़े। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, जैसे स्मूथ चल रहा है वैसे। अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ, मैं क्या लिखूंगा, डी एक्स बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई माइनस एक्स, वाई से वाई स्क्वायर कैंसिल कर दूं, यहाँ पर क्या लिखूंगा, माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स एक्स प्लस वाई डी वाई, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दें, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट करता हूँ, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू, इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, चाहे टू से का स्क्वायर लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ये है कांस्टेंट। ठीक है, एक सोल्यूशन हमें मिल, दूसरा सोल्यूशन क्या हो सकता है, मिलेगा। चलिए कर ही लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, वाई डिवाइड बाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाई एक्स जेड माइनस एक्स कैंसिल, क्या मिला, जेड डी वाई माइनस वाई डी वाई माइनस वाई। ठीक, क्या करें, इधर ले जाते हैं और वाई वाला टर्म इधर ले आते हैं, क्या लिखा जाएगा, जेड डी वाई वाई डी इक्वल टू वाई डी। ये क्या लिखा है, ये लिखा है डी वाई जेड। ये दिक्कत, अगर आपको पहले आपको पढ़ाए थे लास्ट सेमेस्टर में, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पर जो इस फॉर्म में होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जी। ये एग्जैक्ट तब कहलाती है जब ये जो x का कोफिशिएंट है y के रेस्पेक्टिव में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियल, और जो y का कोफिशिएंट है रिस्पेक्ट में, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट का क्या करते थे, एग्जैक्ट में करते थे कि इसका जो है डिफरेंशिएशन डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में कर देते थे, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हुए, और यहाँ पर ये वाला टर्म लिखते थे जिसमें x ना हो, ऐसा करके कुछ बताए थे, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। ठीक, वही चीज यहाँ पर है, अगर दिक्कत हो रही हो तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए,
ए और बी का फार्मूला लगाते हुए, फर्स्ट इंटू सेकंड का टर्म, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यही आ जाएगा। ये इसका मतलब ये हुआ, का इंटीग्रेशन करेंगे, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू से टू कैंसिल। ये लिखा है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो खाली वाई जेड आएगा। क्या मिलेगा? वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर। आपको दूसरा टर्म क्या मिला था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहला टर्म, दूसरा टर्म ये मिला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा, आंसर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा वाई जेड माइनस वाई। आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके जो आंसर लिखा है वो भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही, गलत नहीं हो। ठीक, आंसर लिखने का एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है? आपका आंसर एक फंक्शन को दूसरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, आपका आंसर लिख। नेक्स्ट, चलिए क्या करें? कैपिटल पी तब डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, क्या कर दीजिए। अब की बार डायरेक्ट लेने पर कुछ काम बनेगा कि नहीं बनेगा? काम नहीं बनेगा, क्यों? कि अगर मैं एक्स और वाई का फंक्शन, अगर मैं ये दोनों टर्म लेता हूँ, यहाँ पर क्या फंस रहा है मामला? जेड का। अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तब फंस रहा है एक्स का मामला, और अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो फंस रहा है वाई का मामला। वाई है, इसका मतलब कि ऐसे नहीं होगा। फिर दूसरा तरीका अप्लाई अप्लाई करते हैं। दूसरा तरीका ये अप्लाई कर देते हैं, इन ये जो तीन टर्म लिखे हैं इनमें से क्या कर देते हैं, इसको इन दोनों को अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पर डी एक्स माइनस डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस, लिख सकता हूँ, इसको लिख दीजिए डी वाई माइनस डी जेड। किया जा रहा है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, ताकि हमारे वेरिएबल सेपरेट हो जाए। और इसको क्या कर दीजिए, डी जेड माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं इससे। अब क्या करें? पर लिखा है वही सेम का सेम टर्म नीचे मिलना चाहिए। देखते हैं कोशिश करके। तो ये क्या हो जाएगा? डी एक्स माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, तो लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पर है वाई जेड और यहाँ पर है एक्स जेड। ये एक्स जेड प्लस में आ जाएगा तो जेड यहाँ से कॉमन ले ली। सिमिलरली यहाँ पर वाई माइनस डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन लेंगे, वाई माइनस इक्वल टू जेड माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस प्लस वाई जेड माइनस। ठीक, अगर मैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा, क्या लिखूंगा? ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? एक्स माइनस वाई। यहाँ से एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया, बचा क्या? एक्स प्लस वाई, और इधर से क्या बचा? जेड। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इस स्टेप में यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? वाई माइनस जेड। क्या बचेगा? वाई प्लस जेड प्लस एक्स।
यहाँ से जेड माइनस एक्स जेड, और आप देखेंगे कि ये तीनों टर्म कॉमन है, कैंसिल कर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब क्या कीजिए, अब एट ए टाइम दो टर्म ले लीजिए। अगर आपने इसको लिखा, क्या लिखेंगे, डी एक्स माइनस डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू डी वाई माइनस बाई वाई माइनस, इंटीग्रेट कर दीजिए। ये क्या लिखा है, इसको आप सिंपल सोचिए, जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है उसी का नीचे टर्म लिखा है, मतलब डी एक्स बाई एक्स समझ। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, मैं क्या लिखूंगा, वन लॉग एक्स माइनस वाई का, वन अपान एक्स माइनस वाई, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स और वाई का, मैं इसको क्या लिखूंगा इंटीग्रेट करके, एल एन एक्स माइनस, इसको इंटीग्रेट करके क्या लिखूं, एल एन वाई माइनस प्लस एल एन। यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस जेड, एक फंक्शन आपको मिल, दूसरा फंक्शन निकालना होगा, इन दोनों को ले लीजिए। अगर मैं इन दोनों, मैं क्या लिखूंगा, एल एन वाई माइनस जेड इज इक्वल टू एल एन जेड माइनस एक्स प्लस एल एन सी। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस इक्वल टू, दूसरा फंक्शन ये मिल गया, तो आपका आंसर वही है, तो आपको ये मिला है, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड। ठीक है, आप चाहें तो ये और ये भी ले सकते हैं, इससे दूसरा आंसर भी आएगा, लेकिन वो सही होगा, मतलब ये टर्म और ये टर्म। अभी हमने क्या लिया, एक बार ये दोनों को लिया, उसके बाद इन दोनों, आप चाहें तो एक बार इन दोनों, एक बार इन दोनों। ठीक है, तो आएगा आंसर। चलिए, अब इसी का एक एडवांस तरीका देखते हैं, इसको बोलते हैं लैग्रांजेस मेथड में मेथड ऑफ मल्टीप्लाई। ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड ये कहता है कि हमारी जो लैग्रांजे इक्वेशन थी, प्लस इक्वल टू इस फॉर्म में, ये तो थी लैग्रांजे इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन तीन टर्म तक आगे जो है क्या हो जाए, बढ़ जाए, लैग्रांजे इक्वेशन ये थी। इसका सोल्यूशन क्या था, डी एक्स बाई टी इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इक्वल टू डी जेड बाई, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, केवल इन दोनों या किसी भी दो टर्म को लेने से काम नहीं चल रहा, तो हमने क्या किया था, आपस में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया, ना कुछ सब्ट्रैक्ट किया, ऐसा कुछ करके अरेंजमेंट किया ताकि चीजें जो है सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ें या सॉल्व हो, सिंप्लीफाई किया। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर में कहता है इसी इक्वेशन को एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी डिवाइडेड बाई एल पी एम प्लस एन आर, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, जहां पर वेयर एल एम और एन ये मल्टीप्लायर है, या तो ये फंक्शन होंगे एक्स के, वाई के, जेड के, अलग अलग,
मतलब एल फंक्शन होगा एक्स का, एम फंक्शन होगा वाई का, एन होगा जेड का, या ये कांस्टेंट होंगे, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। लेकिन हमें इनको करते समय सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में रखना है, नीचे वाला टर्म हमेशा जीरो। लिख लीजिएगा कि चूज एल एम एंड एन सच दैट एल प्लस एम प्लस एन आर इक्वल टू जी। और जब एक टर्म जीरो हो गया इधर का, तो मैं अगर डी एक्स बाई पी इक्वल टू दिस करूं, तो हमें सोल्यूशन क्या मिलेगा, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर नीचे जीरो है, ये आगे के सारे टर्म को जीरो, तो हम डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट एग्जैक्ट होगा, क्यों? क्योंकि एल फंक्शन है एक्स का, एम फंक्शन है वाई का, और एन फंक्शन है जेड। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कांस्टेंट हुए तो और ठीक है। बस हमें एल एम और एन इस तरह चूज करना है कि नीचे वाला टर्म, मतलब इनको मल्टीप्लाई करके नेट सम आए, अलजेब्रिक सम, वो हमेशा क्या है करते समय आप ध्यान रखना, ठीक है। और बहुत ही आसान है, क्यों? एल डी एक्स के मल्टीप्लाई में है, मतलब एल हमेशा एक्स का ही फंक्शन होगा। एक्स भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, वन बाई एक्स भी हो सकता है, वन बाई एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, या कोई कांस्टेंट हो सकता है, दो तीन चार माइनस वन, ठीक है। सरली कंडीशन है एम के लिए और एन के लिए। एल फंक्शन है एक्स का, एम फंक्शन है वाई का, और एन फंक्शन है जेड का। या तो ऐसा होगा या कांस्टेंट, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं, ठीक है। सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास ये लिखा है, ठीक, डेल जेड बाई डेल एक्स को क्या लिखते हैं, स्मॉल पी, तो आपको पता ही है। डेल जेड बाई डेल वाई को क्या लिखते हैं, स्मॉल क्यू। ये तो है, फर्क नहीं। चलिए मैं क्या लिखूं, डी एक्स बाई एम जेड माइनस एन वाई इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई एन एक्स माइनस जेड इक्वल टू एल वाई माइनस। ये क्वेश्चन ही है, एल एम और एन इसमें दिया है। अब देखिए आगे हमें चूज करना है वो तीन मल्टीप्लायर एल एम और एन। कैसे चूज करना है, मान लो कैपिटल में मैं लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, स्मॉल में लिखा है। मैं लिखता हूं एल डी प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड। एल, एल की जगह एम जेड माइनस एन वाई प्लस एम एन एक्स माइनस एल प्लस एन एल वाई माइनस। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए एक्स नहीं है, यहाँ पर देखिए वाई नहीं है, और यहाँ देखिए जेड नहीं है। मैं क्या लेता हूँ, एक सिंपल तरीका, क्यों? मैंने आपको बताया था एल एम और एन या तो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड के सेपरेट फंक्शन होंगे या कांस्टेंट। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, ना मैंने रटा ना आपको रटने को कहूंगा, सिर्फ और सिर्फ एक हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। क्यों? एल फंक्शन होगा एक्स का या कांस्टेंट होगा, पहले एक्स का फंक्शन लगाकर देखते हैं। हमने कैसे देखा, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स, यहाँ पर वाई नहीं है, यहाँ पर जेड नहीं है। एक बार लगाकर देखते हैं क्या पता आ जाए। मान लेते हैं लेट एल इज इक्वल टू एक्स, एम इज इक्वल टू वाई, एन इज इक्वल टू। अगर मैं ये लिखता हूं यहाँ पर, क्या देखिए जीरो आ रहा है, एक बार रख करके देखते हैं क्या आएगा अपने। अगर मैं एक्स रखूं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एक्स एम जेड माइनस एन एक्स वाई, यहाँ पर मैं वाई रख रहा हूँ, एन एक्स वाई माइनस एल वाई जेड, और यहाँ पर मैं जेड रख रहा हूँ, एल वाई जेड माइनस एम एक्स। कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल, ये और ये एन एक्स वाई ये कैंसिल, जीरो आ रहा है।
का मतलब कि हमने जो चूज किया है वो करेक्ट है। अब अगर ऐसा रखते हैं, ध्यान से देखिए, ये तो जीरो बन गया डिनोमिनेटर वाला, तो डिनोमिनेटर आगे सबs को मल्टीप्लाई करके जीरो बना देगा। तो हमारा एक सोल्यूशन क्या आएगा, एक्स एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए, डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी लिखिए, उससे फर्क नहीं। ये आपका सोल्यूशन एक आ गया, एक सोल्यूशन। आपको दो सोल्यूशन चाहिए। चलिए, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये देख, आपने एक तो चूज कर लिया, या तो फंक्शन ऑफ एक्स था, वाई था, जेड था। दूसरा तरीका क्या था, कांस्टेंट। जरा कांस्टेंट का लगाकर देख, कांस्टेंट का कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखिए, कांस्टेंट में है एल एम और एन। यहाँ पर कौन नहीं है, एल नहीं है। यहाँ पर कौन नहीं है, एम नहीं है। और यहाँ पर कौन नहीं है, एन नहीं है। तो एक बार एल एम और एन लेकर के देखते हैं। लेट आना पड़ेगा। हमने एक बार तो एक्स वाई जेड ले लिया, अब जरा कांस्टेंट का लिख कर दे करके देखते हैं। लेट एल इज इक्वल टू कैपिटल एल, एम इज इक्वल टू कैपिटल एम एंड एन इज इक्वल, यहाँ पर रख करके देखिए क्या मिलेगा, एल एम जेड माइनस एल एन वाई प्लस एम एक्स माइनस एम एल प्लस एन एल वाई माइनस एन एल एम जेड कैंसिल, एल एन वाई रहा। का मतलब जो हमने चूज किया सही है। अगर ये सही है तो वहां पर जाकर के पुट कर दीजिए। मैं क्या लिखूंगा, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई एन डी इक्वल टू जी। इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या मिलेगा, एल एक्स प्लस एम वाई एन इक्वल टू एंड सी। का टर्म मिल गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, पहले वाला क्या था, आपका आंसर है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर फंक्शन ऑफ कॉमा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। आपका आंसर है। आंसर लिखने का दूसरा तरीका क्या था, कि एक फंक्शन को दूसरे के फंक्शन के टर्म में लिख दीजिए। ये आंसर है, आंसर सही है। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। नेक्स्ट, चलिए, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई, ये है डी एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू डी जेड बाई जेड वाई स्क्वायर माइनस, इसी के इक्वल में क्या लिख दें, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी डिवाइडेड बाई एल, मैं मान लेता हूँ क्या, कैपिटल पी, मान लेता हूँ कैपिटल, मान लेता हूँ कैपिटल, मैं लिखता हूँ एल पी प्लस एम क्यू एन आर। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, अब एल एम और एन चूज करना है। ठीक है,
क्या हो सकता है? एक्स जेड स्क्वायर। चलिए क्या करूं, एक्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वाई का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जेड का यहाँ पर कर। अगर मैं एक्स का यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स और एक्स कैंसिल, बचेगा क्या? जेड स्क्वायर माइनस वाई। लेट एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू वाई, एन इज इक्वल। जनरली एक्स वाई जेड मिल जाते हैं, या वन बाई एक्स वन बाई वाई या वन बाई जेड भी। ठीक है, तो एक बार रख करके देखते हैं ये क्या हुआ। अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर, क्या देखिए नीचे वाला टर्म जीरो बन रहा है? बनेगा। एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं, क्या मिल जाएगा? स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस प्लस, यहाँ पर वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस, जेड रखते हैं तो जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल। आ रहा, इसका मतलब कि जो हमने लिया है वो सही है। क्या लिख दूं? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई जेड डी इक्वल टू जी। इंटीग्रेट कर दीजिए डायरेक्ट, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कौन? आपको एक सोल्यूशन मिल गया। दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं। इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूँ, डी एक्स बाई एक्स डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस इक्वल टू डी वाई बाई वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर माइनस इक्वल टू जेड बाई जेड वाई स्क्वायर माइनस। इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख, रीअरेंज करके क्यों? देखिए, रटना नहीं है आपको, मैथ हमेशा अभ्यास से आती है। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे, क्योंकि आपने एल एम और एन एक बार मैंने बता दिया है, या तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होंगे या कांस्टेंट। तो आपने जब एक्स वाई जेड का फंक्शन एक बार ले लिया, 12 में कांस्टेंट के लिए ट्राई करिए। अब देखिए नीचे वाले टर्म को अगर मैं जोड़ दूं, सारे एक दूसरे को कैंसिल कर, इसका मतलब ये हुआ, जब हम ऐसा लिख रहे हैं, इस ऐसा लिख लीजिए, एल डी एक्स बाई एक्स प्लस वाई प्लस एम डी वाई बाई वाई प्लस एन डी जेड बाई इक्वल टू एल पी एम क्यू एन। अब मैं क्या करूं, एल एम और एन को क्या लूं, नीचे वाले टर्म को एक साथ जोड़ने पर ही जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ एल इक्वल टू वन, एम इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल। अगर मैं इनको यहाँ पर वन वन रख दूं और नीचे वाले डिनोमिनेटर को क्या कर दूं, जोड़ दूं, ये क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। जीरो मिल जाएगा, इसका मतलब कि हमारा सोल्यूशन हुआ। तो वहां पर लिख दीजिए डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई प्लस डी जेड बाई इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दीजिए डी बाई एक्स का, वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स जाएगा, एल एन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एल एन सी। का मतलब दूसरा सोल्यूशन क्या मिला? एक्स वाई जेड इज इक्वल। तो सोल्यूशन मिल गए, ये आपका आंसर मिल, तो आंसर है वो क्या है? एक्स वाई जेड इज इक्वल। बस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या किया जाए। डायरेक्ट लिखा जाए या कुछ डिनोमिनेटर अगर है, सबसे अच्छा तरीका ये है, लेट मल्टीप्लाई
इक्वेशन विद एक्स वाई जेड। जब इक्वेशन को ही पूरे इक्वेशन को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब तो इक्वेशन नॉट चेंज्ड, ठीक है, चेंज नहीं होगी। एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एक्स वाई माइनस जेड माल पी। यहाँ पर क्या मिलेगा, वाई जेड माइनस माल क्यू। यहाँ पर क्या मिलेगा, जेड। ऐसा करके हमने क्या किया, इक्वेशन को केवल और केवल सिंप्लीफाई कर दीजिए और कुछ नहीं। ठीक, अब इसको लैग्रांजे फॉर्म में लिख लीजिए, डी एक्स बाई एक्स वाई माइनस जेड, डी वाई बाई वाई जेड माइनस एक्स, जेड बाई जेड इक्वल टू एल डी एक्स प्लस एम डी वाई एन डी डिवाइडेड बाई एल पी एम क्यू प्लस एन आर। पी क्यू आर क्या है, ये है पी, ये है क्यू, ये पूरा है आर। ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए कि एल एम और एन की वैल्यू क्या रखूं, ये नीचे वाला टर्म जीरो आ जाए। पहला तो देखने से ही नजर आ रहा है, एल की वैल्यू वन रख दूं, एम की वैल्यू वन रख दूं और एन की वैल्यू वन रख दूं, कन्फर्म है। जैसे ही आप ये रखते हैं, देखिए एक्स वाई यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर एक्स वाई माइनस में आ जाए, वाई एक वो जेड एक्स माइनस में है, यहाँ पर जेड एक्स प्लस में आ जाए, मतलब कि हमारा सही है, सारे टर्म जीरो बन जाए नीचे वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी। एक इक्वेशन आपको मिल। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है, इसको रीअरेंज करके लिखिए या एक काम कीजिए, एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब एल को लिख लीजिए एक्स, एम को लिख लीजिए वाई, एन को लिख, मैंने आपको बताया था एक कांस्टेंट आपने ले लिया तो दूसरा फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ही होगा। ऐसा करने से क्या होगा, अगर मैं एक्स यहाँ पर लिखता हूँ, एक्स यहाँ पर रख करके देखिए, एक्स रखूं, रखने से स्क्वायर हो जाए, एक्स स्क्वायर वाई। दूसरा तरीका क्या है, देखने से भी वैसे आ रहा है क्या, इक्वेशन को रीअरेंज कर दीजिए जैसे पहले किए थे, मतलब डी एक्स बाई एक्स डिवाइडेड बाई वाई माइनस डी वाई बाई वाई डिवाइडेड बाई जेड माइनस डी जेड बाई जेड डिवाइडेड बाई। ऐसा करके जब लिखेंगे, फिर इनके नीचे वाले टर्म को जोड़, नीचे वाले टर्म को जोड़ कर क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास डी एक्स बाई एक्स डी वाई बाई वाई प्लस डी जेड बाई जेड इक्वल टू जी। इंटीग्रेट कर दीजिए, जाएगा एल एन एक्स वाई जेड इक्वल टू एल एन सी। तो आपको दूसरा फंक्शन क्या मिला, दो फंक्शन मिल गए, आपका आंसर आ गया। आंसर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए क्या किया जाए इसमें, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई एक्स इक्वल टू डी जेड बाई एक्स। ठीक, मामला पकड़ में आ रहा है, मामला ये पकड़ में आ रहा है।
इन दोनों डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं इन दोनों को साथ लेकर के चलता हूँ तब मैं ये लिखता हूँ डी वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू डी जेड बाई एक्स। एक्स और डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको? एल एन वाई इक्वल टू टू, एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन जेड प्लस एल एन सी। यहाँ से मिल जाएगा आपको वाई बाई जेड। एक सोल्यूशन आपको मिल गया। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, अब बात आती है दूसरे सोल्यूशन की। क्या सोल्यूशन? लैग्रांजे मल्टीप्लायर को लगा कर इसी को इक्वल क्या लिख दूं? एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डिवाइडेड बाई एल पी एम क्यू प्लस एन आर। अब एल एम और एन निकालने हैं, ट्राई करके देखते हैं। एल इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एम इक्वल टू वाई और एन इक्वल टू, करके देखते हैं ट्राई क्या आता है। एल की जगह यहाँ पर एक्स रखिए, एक्स रखिए, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर एम की जगह वाई, एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पर जेड, एक्स जेड स्क्वायर। ठीक, क्या मिलेगा? मिल रहा है, मिलेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये मिलेगा। नहीं रहा, क्या तरीका हो? यही आप क्या बन जाए? ठीक है, चलिए, इंटरेस्टिंग बात। देखिए, अगर मैं एल की जगह एक्स, एम की जगह वाई, एन की जगह डी जेड, एन की जगह जेड रखता हूँ तो ये वाली इक्वेशन, ये जो ये वाला है डिनोमिनेटर, वैसे आ जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जीरो तो बन नहीं रहा है, और हम लाग्रांजे मेथड में क्या कहते हैं कि एल एम और एन को ऐसे चूज करना है कि डिनोमिनेटर वाला टर्म जीरो बन जाए, लेकिन यहाँ पर जीरो की कोई संभावना बन नहीं रही। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं क्या होता है। अब मैं इक्वेशन को लिखता हूँ,
डी एक्स बाई इधर लिखा था उधर डिवाइडेड बाई डी वाई बाई जो भी लिखा था डी जेड बाई हमें ये दिख रहा है 2xz इक्वल टू एल एम और एन हमने क्या माने एक्स वाई और जेड डिनोमिनेटर क्या आया ये आया रखिए इक्वल टू एक्स एक्स वाई डी वाई जेड डिवाइडेड बाई क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अब मैं इन दोनों टर्म को सॉल्व करता हूं अगर मैं इन दोनों टर्म को सॉल्व करता हूं एक्स से एक्स कैंसिल कोई दिक्कत दिक्कत नहीं मैं लिख देता हूं डी जेड बाई जेड इस टू को इधर लिख देता हूं एक्स एक्स प्लस टू बाई डी वाई प्लस टू जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या मिलेगा एल एन जेड और ये क्या मिलेगा एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस एल एन सी तो आपका आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड सी या डिवाइडेड बाई जेड आपको दो मिल गए फंक्शन एक पहले मिला था और दूसरा तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा वाई बाई जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ दोनों आंसर सही है ठीक है समझ में आ गया तो यहाँ पर एक नया तरीका भी आपको सीखने को मिला कि डिनोमिनेटर अगर जीरो ना बने तो ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं ठीक है इसीलिए कहते हैं कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस क्यों वहां पर ये नहीं पता होता है कि आपने तो कन्वेंशनल मेथड यूज किया है एग्जैक्ट वही क्वेश्चन ना कुछ चेंज करके देते हैं ठीक है चलिए तो देखते हैं डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू डी जेड बाई एक्स प्लस वाई ठीक आगे क्या लिखूं एल डी एक्स प्लस एम डी वाई एन डी डिवाइडेड बाई एल पी एम क्यू इन दोनों को तो डायरेक्ट सॉल्व कर लें इन को लेकर के क्यों एक्स के साथ एक्स है डी एक्स के साथ एक्स है और डी वाई के साथ वाई है डायरेक्ट सॉल्व कर ली मतलब डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई तो अगर आप इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा -1/x इक्वल टू -1/y प्लस प्लस सी कीजिए माइनस सी की फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/x -1/y इक्वल टू माइनस सी की प्लस सी की फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कांस्टेंट एक तो आपको मिल गया सोल्यूशन अब दूसरा देखना है दूसरे में क्या करें दूसरे में कुछ हो सकता है
अगर मैं -1 पर ट्राई करके देखते हैं। एल को अगर मैं 1 मानता हूँ, एम को -1 मानता हूँ, एन को 1 मानता हूँ, तो क्या हो जाएगा? x² -y² प्लस x+y, x+y कॉमन ले लीजिए, -1। ठीक है, ये क्या आया? इसकी वैल्यू आई। तो फिर मैं क्या करूं? ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया यहाँ से आया, यहाँ पर है x+y और यहाँ है x², यहाँ है y²। a² - b² का फार्मूला लगाऊंगा तो मुझे ये फैक्टर मिल जाएगा। ये आइडिया यहाँ से आया, लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो अगर मैं ये करता हूँ, वहां पर लिखता हूँ, ये क्या मिलेगा? x+y, x-y+z, एल, एम और एन की वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए। z डिवाइडेड बाई x+y इक्वल टू dx -dy + d डिवाइडेड बाई, क्या आया? x+y, इधर आएगा x-y+, ये और ये क्या मिला आपको इंटीग्रेट करने पर? ln z इक्वल टू ln x-y प्लस, ये क्या आ गया? x-y z डिवाइडेड बाई z इक्वल टू y प्लस z। z दो फंक्शन मिल गए तो आप आंसर निकाल लेंगे, लेकिन इसमें समस्या ये है कि आंसर मैच नहीं कर। क्या कुछ दूसरा तरीका न क्या हो सकता? कैसे बनेगा? हाँ जी, देखिए दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका भी, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दीजिए। रीअरेंज कैसे कीजिए? ऐसे जैसे पहले कर रहे थे, dx बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, dy बाई वाई डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू dz बाई जेड एक्स प्लस, इक्वल टू आगे क्या लिखा है? एल डी एक्स एम डी वाई एन जेड डिवाइडेड बाई एल पी एम क्यू एन आर, यही तो लिखा है ना। अब यहाँ पर dx बाई एक्स लिखा है तो यहाँ पर dx बाई एक्स लिखी, जरूरत नहीं। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं -x मतलब l की जगह -1 रखूं और m की जगह भी -1 रखूं और n की जगह 1 रखूं, तो अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं, मतलब -x -y x+y ऐड करता हूं, तो ये सारा टर्म नीचे का जीरो बन जाए, नीचे का जीरो बन जाएगा। इसका मतलब कि हमारी लैग्रांज इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, जाएगा -dx/x माइनस
प्लस माइनस dy बाई वाई प्लस जेड बाई, इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या मिलेगा? दोनों को उधर ले जाइए, माइनस वालों को, मिलेगा क्या? ln एक्स वाई, इधर मिलेगा ln जेड प्लस, आपके पास दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स वाई बाई जेड इक्वल टू, इससे आपका आंसर मैच कर रहा है। ये एक ये इक्वेशन बनी और ये वाली पहले हमने निकाल लिया, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो, हाँ, ये भी वैसे सही होना चाहिए कि ये भी गलत नहीं है, ठीक है। एक से ज्यादा आंसर तो आ ही सकते हैं ना, आंसर मैच कराने के लिए दूसरा तरीका अपना है, लेकिन ये भी आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थर्ड वेरिएबल का, हम इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए, डी एक्स बाई वाई प्लस जेड, डी वाई बाई माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू डी जेड बाई एक्स माइनस, इक्वल टू डायरेक्ट लिखिए एल डी एक्स एम डी वाई एन डी जेड डिवाइडेड बाई एल पी एम क्यू प्लस एन आर। बताइए क्या किया जाए? अगर मैं, देखिए मैं यहाँ पर माइनस एक्स है, यहाँ पर प्लस एक्स, माइनस वाई माइनस जेड, मैं क्या करता हूँ, एल की वैल्यू वन, एम की वैल्यू वन और एन की वैल्यू वन ले लेते हैं। ये क्या मिलेगा? एक्स प्लस डी वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो, इंटीग्रेट कर देंगे, मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल, एक इक्वेशन आपकी बन गई, एक लिखा। अब दूसरे तरीका में क्या करेंगे? वाई और जेड है, यहाँ पर एक्स नहीं है, एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर एक्स और जेड है, वाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर एक्स और वाई है, जेड का मल्टीप्लाई। दूसरा तरीका क्या हुआ, एल की वैल्यू एक्स, वाई की वैल्यू, सॉरी एम की वैल्यू वाई और एन की वैल्यू जेड, ठीक। क्या मिलेगा? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एन, सॉरी जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। एक्स वाई जेड यहाँ पर रख करके देख लीजिए, एक्स वाई जेड एक्स, यहाँ पर रखेंगे एक्स वाई प्लस जेड, यहाँ पर वाई रखते हैं माइनस, यहाँ पर जेड रखते हैं जेड एक्स, ये तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये दोनों जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर एन की जगह माइनस जेड रखना है, क्योंकि माइनस रखते ही ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही एक बार ट्राई करके देख लेना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस रख दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, चाहे टू सी चाहे सी लिखिए, फर्क नहीं, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, आपका आंसर आ गया, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो, फिर से चीज़ों को रिवाइज कीजिए, फिर भी दिक्कत आए तो पूछ, चलिए किया जाए इसको। डी एक्स बाई जेड, डी वाई बाई वाई इक्वल टू डी जेड बाई, क्या किया जाए? डी एक्स के साथ है जेड, डी जेड के साथ है एक्स,
पहले इसको एक्स एक्स माइनस जेड डी जेड इक्वल टू, कोई दिक्कत? यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू कौन? एक तो हमारा बन ही गया। दूसरा, एल डी एक्स एम डी वाई जेड डिवाइड बाई एल जेड एम वाई प्लस, इससे तो कुछ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऐसा कोई टर्म है ही नहीं यहाँ पर जो एक दूसरे को कैंसिल कर सके। एल एम और एन के कोई और तरीका क्या हो सकता है? चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये देखते हैं क्या लिखूं। डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स जेड माइनस टू वाई स्क्वायर डी वाई। अच्छा, पहले आपको क्या करना है? लैग्रांजे फॉर्म में इसको लिख बाद आगे बढ़ी। एक्स जेड माइनस टू वाई स्क्वायर माइल पी प्लस जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू जेड जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस। अब लिखिए, ये लैग्रांजे फॉर्म में लिख दिया, अब उसके बाद शुरू। एक्स जेड माइनस डी वाई बाई जेड माइनस एक्स की जेड डिवाइडेड बाई जेड जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस इक्वल टू एल डी प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड डिवाइडेड बाई एल पी एम क्यू एन आर। ठीक है, अब क्या करें? ये दोनों तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। इन दोनों टर्म को लेंगे तो क्या मिलेगा? डी वाई बाई वाई इक्वल टू डी जेड बाई जेड। इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या मिलेगा? एल एन वाई एल एन जेड प्लस एल एन सी। क्या मिला आपको? वाई बाई जेड इज इक्वल, एक फंक्शन तो आपको मिल गया वाई बाई जेड। अब रही बात दूसरे फंक्शन को, जेड माइनस वाई स्क्वायर। तरीका क्या हो सकता है? एल एम और फर्स्ट और थर्ड टर्म लेकर के देखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स बाई एक्स जेड माइनस टू वाई। कैंसिल तो हो नहीं रहे हैं, एक बार सॉल्व करके देखते हैं फिर देखते हैं आगे।
ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा फिर दोबारा से किया जाएगा। ठीक। एक बार y को रिप्लेस करते देते हैं यहाँ से। y इज इक्वल टू क्या मिला, जेड सी, वहाँ पर पुट कर दीजिए। एक बार इसकी मदद लेकर के देखते हैं। जेड माइनस जेड स्क्वायर सी, जेड बाई जेड, जेड माइनस जेड स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक। क्या आया, डी एक्स बाई एक्स, जेड कॉमन ले लीजिए, 1 - जेड सी इक्वल टू डी जेड बाई जेड। जेड से जेड, क्या हो सकता है। बार इसको अरेंज करके देखते हैं। जेड डी एक्स, जेड स्क्वायर सी स्क्वायर डी माइनस 2x³ इक्वल टू एक्स जेड माइनस जेड सी स्क्वायर एक्स। ये इधर ले जाते हैं, जेड डी एक्स माइनस एक्स जेड स्क्वायर सी स्क्वायर डी एक्स माइनस 2z स्क्वायर एक्स। इधर आएगा प्लस में, इक्वल टू 2x³ इंटीग्रेट करते हैं इसको। अगर इसमें इसको इंटीग्रेट करूं मैं क्या लिखूंगा, ये तो हो जाएगा क्या, डी जेड बाई एक्स। यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर बाई एक्स। ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/4 प्लस आपके पास क्या मिलेगा, जेड बाई एक्स इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई एक्स प्लस एक्स की पावर 4। आपका आंसर है। दूसरा फंक्शन, ये आंसर यही आया ना, पर चेक कर लेते हैं, जेड बाई एक्स माइनस सी स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, दिक्कत। ठीक है।
ये x की पावर 4 आएगा, वहां पर x स्क्वायर है। सही सुधार लीजिए आंसर। ये हो जाएगा x की पावर 4। ठीक, चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत का एक जो क्वेश्चन है वो 3 वेरिएबल वाला, एक बार उसको ट्राई करके देखिएगा, अदरवाइज उसको बता देंगे जैसे ये है था वैसे ही है वो, ज़्यादा डिफरेंस। ठीक है, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, शॉर्टकट मत अपनाइएगा। प्रैक्टिस मोर एंड मोर हैंड। ठीक है, ज़्यादा रटने की कोशिश मत कीजिएगा और ना ही दिमाग में ही मनन कर रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपसे वो एग्जाम में सॉल्व नहीं कर। प्रैक्टिस बहुत जरूरी, लेट कर नहीं बैठ कर कीजिए, एग्जाम आपको बैठ कर देना है। ठीक है, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।